दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सुन दाना दिलां दियां तू। बहुत अक्लमंद समझते हो ना अपने आप को। ज़ारा प्लीज, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम्हारी बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। और उस सारा का क्या, जिसके साथ रोज शामें गुजार रहे हो तुम? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। बस मैं फौरन आ रही हूँ। ये बताएं बिलाल है कैसा? पता नहीं क्या हो गया उसे। जब से आया एक ही बात किए चला जा रहा है कि सर्जरी नहीं करवाएगा। पिछले 10 साल से आप बिलाल के डॉक्टर रहे हैं, आपको नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता? मैं इसको इसलिए नहीं पता क्योंकि इनकॉम्पिटेंट है। तुमने ये हाल किया मेरे बच्चे का। दाना दिलां दियां तू। इस वक्त मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और तुम्हें कस्मों की पड़ी हुई है। इस वक्त मेरे लबों पे सिर्फ और सिर्फ बिलाल के लिए दुआएं हैं और कुछ भी नहीं। देखा अम्मा, अच्छा बस बस चुप हो जाओ तुम दोनों। बच्चा मौत से लड़ रहा है और तुमने यहाँ मैदान जंग बना रखा। ये सब इसकी वजह से हुआ अम्मा। इसकी वजह से आज मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आप चले अम्मा। दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। कोई ये बात समझता ही नहीं कि जिस माँ का बच्चा बीमार हो उस पर कोई जुल्म, कोई ज्यादती, कोई इल्जाम काम नहीं करती। मैं तो सूली पर चढ़ जाऊं, मौला मेरे बच्चे को लौटा दे मुझे। मौला मेरे बिलाल को दे दे, वापस ना ले। नहीं ले अल्लाह मियां, नहीं। आज बिलाल भी इस हालत में है मेरी वजह से। हेलो, हाँ अम्मा, सब ठीक है। मैं कहाँ हूँ? हाँ, अच्छा मैं आ रही हूँ। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता। मुझे नजीर ने बताया कि तुम घर पे। जी सब खैरियत है ना?
जी बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? डॉक्टर लोधी और बेवक्त ऐसे ही घर में? परेशान लग रहे हो, क्या बात है बेटा? परेशान? हाँ हूँ परेशान। बिलाल के वाइटल्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तुम भूल क्यों नहीं जाते उन माँ बेटे को? कैसे कैसे भूल रहे हो? कोई तो रास्ता बताइए जो उन तक ना जाता हूं। तुम्हें उस माँ की फिक्र है, इस माँ की कोई फिक्र नहीं। 20 साल का कैरियर तबाह हो जाएगा, तुमको इसकी भी फिक्र नहीं। क्या हो गया ऐसा? पता नहीं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब तमाम लॉजिक्स फेल हो जाती है। आप पर आया कभी ऐसा वक्त? लॉजिक्स नहीं, तुम फेल हो रहे हो। तो आप अपने बच्चे का डॉक्टर चेंज करना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर असद मेरे बच्चे के आसपास भी ना नजर आए। ठीक है, सोच लें, ऐसे वक्त पे डॉक्टर का बदलना नामुनासिब होता है। जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है। सारा अहमद, आप भी यही चाहती हैं, जबकि 10 साल से हमारा डॉक्टर आपके बेटे का बहुत अच्छा इलाज कर रहा है। जी ठीक है, मैंने आपकी दरख्वास्त रख ली है, बहुत जल्दी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, आप जल्दी इस एप्लीकेशन का कुछ करें, ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रह जाएं, वरना मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ। डॉक्टर असद लोधी कराची के काबिल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक पेशेंट की वजह से हम अपने डॉक्टर को नहीं पहुंच सकते। मेरा बच्चा? इस वक्त उनके जेर इलाज 100 और बच्चे हैं। मैं छानबीन कर लेता हूँ, उस वक्त तक आपके हक में फैसला होगा। मैं इसका वादा नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। आप चाय लेंगी या? नहीं नहीं, आप प्लीज बैठे। आपकी बहू है ना ज़ारा, वो लेकर आएगी। जी, मैं लाती हूँ। सारा नहीं आई अभी तक? काम के बाद बिलाल के पास रुकती है कुछ देर। बाबर भी वहीं होता है उस वक्त। आप तो बहुत तारीफें किया करती थी अपनी बहू की कि सारा 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 ने ये किया, सारा ने वो किया। अब देख लिया आपने क्या किया उसने। अब आपको कदर आएगी अपनी दूसरी बहू की। अब तुम्हारी कदर करेगा बाबा। बाबर बहुत डिसअपॉइंट हुए। पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैली हुई है। आप सोचें, तो खुद जाके बच्चे से कहें। बेचारा बिलाल, तभी उसे दौरा पड़ा। मैंने तो सुना था ज़ारा ने वक्त पर दवा नहीं दी थी। दूसरी माँ पे तो तोहमतें लगती रहती हैं, उसका क्या करेंगी आप, जो तमाशा मोहल्ले वालों ने देखा है। बेटा तो बाबर के हाथ से निकल गया। अगर बेटे की इतनी फिक्र थी तो उसके पास रहता। आप चाय पी कर जाइएगा, मैं जरा नमाज पढ़ाऊं। जी, सारा को मेरे पास भेजें और उनके जो ड्यूज के चेक हैं वो साइन करवा दें। मैडम, अभी तो मैंने जैसा कहा है वैसे ही कीजिए। ठीक है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। मैडम मेरा बेटा इस हाल में नहीं है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू कर सकूं। चलो छोड़ो इस बात, क्या मैं तुमसे कोई बात कर सकती हूँ? सारा, मुझे बहुत अफसोस हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो सरासर गलत। मैं जो सोच रही हूँ वो गलत नहीं है, और आप ये क्यों जताने की कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें डॉक्टर असद का कुछ लेना देना नहीं है? क्योंकि आप कुछ नहीं जानती। मेरा बेटा जिस हाल में है, खुदा ना करे अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करती? वही ना जो मैं कर रही हूँ। और रही डॉक्टर असद की बात, तो वो क्या चाहते थे आप अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने आपसे जिक्र भी किया था। तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहती थी? और अगर उसको उम्मीद थी ही नहीं तो उसने तुम्हारे घर रिश्ता लेके जाने को मुझसे क्यों कहा? क्या पता असद ने ऐसा कुछ ना कहा हो, या फिर बिलाल को तुम्हारे रवैये से एहसास हुआ, या फिर उसने कहीं से कुछ सुन लिया हो। माँ हो, पता है माँओं पे मोहब्बत करना हराम नहीं होती। आपकी चाबी। क्या पता असद ने ऐसा कुछ ना कहा हो, या फिर बिलाल को तुम्हारे रवैये से एहसास हुआ। माँ हो, माँओं पे मोहब्बत करना हराम नहीं होता। और अगर उसको उम्मीद थी ही नहीं तो उसने तुम्हारे घर रिश्ता लेके जाने को मुझसे क्यों कहा? क्या पता असद ने ऐसा कुछ ना कहा हो। वालेकुम सलाम। इस वक्त कैसे? वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। मैं ठीक हूँ बेटे। मैं बिलाल पुत्र के पास जा रहा था, अस्पताल अगर आपने चलना है तो। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं तो रोज देखता हूँ माँ से। ये देख रही है तो ये बिलाल पुत्र के हिस्से का था। मैं उसका हाथ लगवा के रोज सदका करता हूँ। शायद हमारी दुआएं कबूल हो जाए, बिलाल पुत्र ठीक हो जाए। वो कहता है जब वो ठीक हो जाएगा ना तो पानी मिला हुआ दूध पिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें अजर दे बेटा। अच्छा माँ जी,
इजाजत। जा बेटा। क्या हुआ यास्मीन, तुम कुछ परेशान लग रही हो? हाँ हाँ, हूँ परेशान। सब खैर तो है ना? गुनाह इंसान को यूं ही परेशान करते हैं रोज। मैंने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मैंने क्या कर दिया रोज? और अब ये दोनों, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझसे क्या हो गया? चुप हो, क्या हुआ? मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ नहीं करे। मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। यास्मीन, मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ नहीं करे। और कैसा हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? बस सही, बिल्कुल ठीक ठाक है ना। अच्छा, बस आए तो कान खींचना उसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल आप मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पाई जाती हैं? मैंने बुलवाया है, कोई एतराज? कोई एतराज नहीं। भाई मेरी तो कुछ सुनता नहीं है, तुम ही समझाओ इसे। ठीक कह रही हैं आंटी, बिल्कुल ठीक है ना, कुछ दिन बाहर गुजारोगे जब तक ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा। आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लूं? प्लीज सर, आंटी का ये मकसद हरगिज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन होने दी जाए ना, सब कुछ साफ साफ आ जाएगा सामने। डायरेक्टर साहब तो सब कुछ जानते हैं। वो दुश्मनी पर उतरी हुई है और तुम सारा से ही हमदर्दी कर रहे हो। आप लोग समझ नहीं रहे, मेरे इस तरह चले जाने से सब मुझी को गिल्टी समझेंगे ना। भाई अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो सुनता नहीं कुछ। आंटी माँ है, जाहिर बात है तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, समझो बात। तुम खुद भी तो सोचो ना, इससे क्या फायदा होने वाला है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कोई चांस नहीं है क्या? ऐसे नहीं कहते, उसका दिमाग अभी जिंदा है। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे लिए इस तरह की बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई उसके साथ याराना लगाते हुए? तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी बेशर्मी की वजह से हमारा दाना दिला दिया तू। बच्चा इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था। उनके घर वालों की रिक्वेस्ट पे मैं उनके घर गया था, और ये बात अगर आप चाहें तो मेरे स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। क्या मैं आपको नहीं जानता डॉक्टर सर? मगर ये इंक्वायरी मेरा काम है, मुझे भी आगे जवाबदेह होना है। बहुत जज्बाती हो रहे हैं वो लोग, खासकर उस बच्चे का बाप। एक हंगामा बर्पा कर रखा है। बच्चे का बाप? सालों बाद जिनको ये एहसास होता है कि वो बाप भी है। खैर, ये भूत भी बहुत जल्द उतर जाएगा उनका। एक मिनट प्लीज। जी भेज देंगे।
आप बैठिए प्लीज। तो क्या फैसला आपका सर? बोर्ड ने साल भर का रिकॉर्ड निकाला है, इनमें इनकी कोई कंप्लेन नहीं है। गालिबन आप अस्पताल के एम्प्लॉय भी हैं डॉक्टर साहब की वजह से, वरना आपकी काबिलियत तो। इस बात का हमारी रिक्वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टर साहब। आप दोनों अपने घर की नाचाकी मेरे स्टाफ मेंबर पे लगा रहे हैं। बोर्ड ने फैसला किया है कि आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहें तो अपने बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जा सकते हैं। अकाउंटेंट से मिल लीजिएगा, डॉक्टर यही है। आप इस मामला में मेरे बच्चे को कैसे? ठीक है, फिर आप डॉक्टर को माफीनामा लिख कर दें। माफीनामा? एक्सक्यूज मी, माफीनामा हमें नहीं इन्हें लिखना चाहिए, जिन्होंने मेरे बच्चे की कंडीशन जानते हुए से यह कहा कि वो सारा से शादी करना चाहता है। पूछिए से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही मैंने बच्चे से ऐसी कोई बात कही। कि मेरा बच्चा आखिरी वक्त तक यही क्यों कह रहा था? सच बताएं, आपने सारा से शादी के बारे में सोचा नहीं क्या? जी सोचा है। तो फिर आप दोनों प्लीज बात चलिए, मैं इनसे बात करता हूँ प्लीज। आप एक सेकंड ठहरे ना, बताएं सोचा तो फिर। Doctor, I need to speak to you. जी। Do you love her? जी। बाबर, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे लिए इस तरह की बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई उसके साथ याराना लगाते हुए? तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी बेशर्मी की वजह से हमारा बच्चा सफर कर रहा है। तुम तो कब्रिस्तान तक ले पहुंचे हो, और कहां लेके जाओगी? सारा, आप ये ठीक नहीं कर रही। बिलाल को इस वक्त मेरी जरूरत है, सिर्फ मेरी जरूरत है। और आपकी वजह से आज मेरा बच्चा इस हालत में। कहां लेकर जाऊंगी अब मैं उसे? उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, मैं हूं उसका डॉक्टर, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। देखें, आप दूसरा डॉक्टर मत ढूंढे प्लीज। आप ऐसा करें, लास्ट पेशेंट को आप देख लें, मैं थक गया हूँ अपने रूम में। जी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप बाबर को नहीं जानते। अच्छा, क्या कर लेंगे वो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, और मीडिया और पता नहीं क्या क्या। उन्हें जो करना है वो उन्हें कर लेने दीजिए एक दफा, लेकिन मैं अपना हॉस्पिटल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए प्लीज डॉक्टर असद, मेरे बच्चे की परेशानी क्या कम है मेरे लिए? उसकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसे किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल कर सकूं, इसलिए आप प्लीज आप ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं और चले जाएं। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपका जो काम है आप वो कीजिए, जो आपकी ड्यूटी है। नहीं डॉक्टर, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती यूं आपके बगैर। देखिए, मैं समझता हूँ टीम वर्क बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी एक टीम है जिसपे हम काम करते हैं, लेकिन अगर
वो टीम ब्रेक भी हो रही है, तो आप किसी और टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सिर्फ बिलाल का ख्याल रखें। डॉक्टर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। मैं यूं इस तरह से बिलाल को मरते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितनी मौतें देखी हैं बताइए। सो बी ब्रेव। लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। उठ जा बेटा, कोई नहीं इस वक्त तुम्हारे अलावा जो मेरी बेगुनाही का सबूत दे सके। फिलहाल तुम हो तो मेरे पेशेंट, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझा है, हमेशा। जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा। मेरे पेशेंट्स को देख लीजिएगा, जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी किताब है, राइट? अंग्रेजों के लिए अच्छी है। जितनी मुझे समझ में आई है उसके मुताबिक तो मैं भी जिंदगी पे किताब लिख सकती हूँ। अच्छा, तो फिर शुरू करें। पहली बार मोहब्बत की क्या सीखा? यही कि एक बार शादी की तो फिर सोच लिया कि दोबारा नहीं करना। आपने कभी कोई ऐसा आर्टिस्ट देखा है जिसने जिंदगी में एक तस्वीर बनाई हो और उसके बाद दोबारा कभी कोई तस्वीर ना बनाई हो? वो काम है। नो, वो एक इबादत है। कुछ लोगों के लिए उनका काम उनकी इबादत होता है, जैसे मेरा काम मेरे लिए मेरी इबादत है। और अगर इबादत नहीं भी है तो इबादत का हिस्सा जरूर है। हर सर्जरी, हर इलाज मुझे इबादत ही की तरह लगती है। कुछ कबूल हो जाती हैं और कुछ कबूल नहीं होती। वो जो हो चुकी है वो अधूरी मोहब्बत थी। कुछ लोग कभी कभी किसी को समझ नहीं पाते, सारी जिंदगी भी, और ये भी नहीं जानते कि दूसरे की कंप्लीशन कैसे होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। असद, जी, तुमको नहीं जाना चाहिए उस कॉन्फ्रेंस में। 10 दिन की तो बात है, दे दीजिए इजाजत। आप जानती हैं अगर वो बच्चा ठीक हो गया बिलाल, तो उसके माँ बाप जो हैं वो दोनों खुश हो जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो? ऐसा ना कहें। ही इज अलाइव, उसका दिमाग जिंदा है और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अल्लाह की और अपने डॉक्टर की जरूरत है। जाहिल माँ बाप। सारा ऐसी नहीं है, सिर्फ परेशान है। हो सकता है उसे जरूरत पड़े तो कॉल करें। भूल क्यों नहीं जाते इस केस को, सारा को? कैसे भूल जाऊं, बता दीजिए। और आप ही ने सिखाया ना कि हमारा काम हमारी इबादत है। अच्छा छोड़ें इन बातों का, आप मुझे कुछ
अच्छा सा खाना खिला दें अपने हाथ का। इन 10 दिनों में तो आपके हाथ का खाना मिलेगा नहीं मुझे। चल अच्छा। अम्मी, आपको तो नहीं लगता कि आपका बेटा गिल्टी है? नहीं बेटा, मैं हरगिज इस तरह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर नहीं गया तो वो बच्चे का इलाज भी नहीं होने देंगे और सारा डिस्टर्ब रहेगी। मुझे तो लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस गलतफहमी का बीज बोया है। चले? अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। जा बेटा। मेरा बैग। अच्छा जा, अल्लाह। हाँ, सब ठीक है। अच्छा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या बात है, सब खैरियत है ना? जी अम्मी, वो ऐसी बेचैनी सी हो रही है। फिलहाल भी ठीक है। अच्छा बेटा, परेशान मत हो, मैं नींद की गोली देती हूँ, खा के सुकून से सो जाओ। नहीं अम्मा, ऐसी घबराहट सी हो रही है। बहुत अच्छा डॉक्टर था, और क्या कुछ उसने नहीं किया तुम्हारे लिए, बिलाल के लिए। हाँ, मखा से हटा दिया उसे, और वो शरीफ आदमी वो भी चला गया। उस डॉक्टर की वजह से बिलाल को दिल का दौरा पड़ा था। आज उस डॉक्टर की वजह से बिलाल कोमा में है। अल्लाह से डरो बेटा, तुम्हें कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। आप कुछ नहीं जानती। आपको नहीं पता, उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, और जारा की तरह वो भी बिलाल को रास्ते से हटाना चाहता है। वो जारा नहीं है, तुम तो अंधी हो गई। वो मोहब्बत में अंधा हो गया और तुम नफरत में। हेलो, मैं डॉक्टर तारिक मसूद हूँ। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। आप लोग बिलाल के पेरेंट्स हैं? जी, मेरा नाम बाबर मिर्ज़ा है, मैं बिलाल का फादर हूँ, और ये उसकी मदर है, इनका नाम सारा अहमद। डॉक्टर साहब, बिलाल ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक हर चीज़ मामूल के मुताबिक है, बल्कि यूँ कहूँगा कि बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया है अब तक बिलाल को। अच्छा, तो इम्कानात कैसे हैं? जी मैं इधर ही आ रहा था। हमने उसकी ईसीजी करवाई है, और मैंने उसका सीटी स्कैन भी करवाया ब्रेन का, उसका ब्रेन फंक्शन जानने के लिए। क्या रिजल्ट आया? वही बता रहा हूँ बीबी। नॉर्मली जब एक पेशेंट 1 माह से ज्यादा कोमे में चला जाता है तो उसका ब्रेन फंक्शन मजीद स्लो हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि वो गहरी नींद में चला जाता है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, कोई चांस नहीं है क्या? ऐसे नहीं कहते,
उसका दिमाग अभी जिंदा है। अगर बेहोश होने के बाद उसको जल्द होश आ जाएगा तो नुकसान कम हो सकता था। अब टाइम गुजरता जा रहा है, नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। कोमा की इस स्टेज को मेडिकल टर्म में परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। बहरहाल मायूसी गुनाह है। मेरा फर्ज था आप लोगों को दुरुस्त सूरत-ए-हाल से अवगत करना। बाकी फॉर्मेलिटीज आप नीचे हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलकर पूरी कर लें ताकि मैं इलाज शुरू कर सकूं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, मुझे अपने जुर्म का इकरार करना है। मैं आप लोगों के जैसी बहादुर नहीं हूँ, गरीब हूँ, यतीम बच्चों की माँ हूँ, इसलिए डर गई थी। लेकिन अब मुझसे अपना ये जुर्म बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं चीख चीख के लोगों को बताऊं कि बिलाल की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे एक जुमले से उस मासूम के दिल में ये शक बैठ गया कि आप और सारा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मेरी तौबा कबूल नहीं होगी सर जब तक मैं ये इकरार न कर लूं कि ये बात मैंने लाइल्मी में नहीं, शरारत में कही थी। मैंने फैसला किया है सर, मैं कल ही डायरेक्टर को सब कुछ सच बता दूंगी, कल ही। वैसे बहुत खूबसूरत नहीं लग रही थी। बाबर, मैं अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? अगर हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो ज़ारा? सारा और मैं कजन्स हैं। ये कजन मैरिज थी, इसलिए ये सब कुछ। तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। कुछ टेस्ट हैं जो करवाना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कभी कोई खुशी मुकम्मल नहीं मिल सकती ना। ऐसा नहीं है बाबर, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। मेरे बारे में भी तो सोचो। मुझे डर नहीं लग सकता। मेरे लिए इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो तुम? पहला बच्चा है मेरा। तो क्या चाहती हो तुम? नहीं करना ये बच्चा? मेरा ये मतलब तो नहीं था। और अगर ऐसा है भी तो हम बात नहीं कर सकते। नहीं, इस बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं करना बच्चा, मत करो, माफ करो। मुझसे शादी करके बस यहाँ बैठ के पछताती रहो। बाबर, मैं आप लोगों के जैसी बहादुर नहीं हूँ, गरीब हूँ, यतीम बच्चों की माँ हूँ, इसलिए डर गई थी। लेकिन अब मुझसे अपना ये जुर्म बर्दाश्त नहीं होता। मेरे एक जुमले से उस मासूम के दिल में ये शक बैठ गया कि आप और सारा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने फैसला किया है सर, मैं कल ही डायरेक्टर को सब कुछ सच बता दूंगी, कल ही।
दाना दिलां दियां तू। मुझे यकीन है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। बार बार ये ज्यादती मेरे साथ नहीं हो सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो यास्मीन ने हमें सब कुछ बता दिया है। बहुत गलत हुआ। कब तक रहेगा मशीनों पर? सारा ठीक कह रही हूं मैं। 15 दिन के 15 लाख, 15 महीने हो गए तो दाना दिलां दियां तू। जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू।